त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई खसम मार कर सती हुई। मित्रों, यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का मतलब है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है। उसे देव और मनुष्य कोई नहीं जान सकता। वह जाल की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुल्लटा होते हुए भी अपने आप को सती सावित्री दिखाने का प्रयास करती है। वह अपने पति की मौत के बाद सती होने का स्वांग रच लेती है। मित्रों, ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे कुल्लटा चरित्र की मालकिन होती है। समस्त स्त्रियां नहीं होती हैं। मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है स्त्री के त्रिया चरित्र की। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद मनुष्य सावधान हो जाएगा और अपने जीवन में वह कभी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए समस्त श्रोतागण इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने और इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में अमल भी करें। और जो भी हमारी माताएं बहनें इस त्रिया चरित्र की कहानी को सुन रही है, वह स्वयं के ऊपर कभी ना ले। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में बैठकर पूजा कर रहे थे। तभी वहां लक्ष्मण आ जाते हैं और पूजा समाप्त होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, भगवान श्री राम लक्ष्मण की ओर देखते हैं। लक्ष्मण को इतना चिंतित देख भगवान ने पूछा, भ्राता लक्ष्मण, क्या बात है? आज इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है? फिर लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये त्रिया चरित्र क्या है और स्त्रियां त्रिया चरित्र क्यों रचती हैं? फिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्राता लक्ष्मण, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने के बाद आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, बिना विलंब किए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में पंपापुर नाम का एक राज्य था, जहां पर विलासराव नाम का राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम था, वैसे ही उसके काम थे। समस्त राज्य में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी चारित्रिक पतन हो गया था। राजा विलासराव का एक पुत्र था, जिसका नाम सुधर्मा था। राजा ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजकर उसकी शिक्षा दीक्षा कराई। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो राजा ने राजकुमार सुधर्मा का विवाह करा दिया। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो उस समय राजकुमार की उम्र बहुत कम थी। जब राजकुमार बड़ा हुआ तब तक उसके पिता राजा विलासराव ने राजकुमार की एक एक करके 7 शादियां करवा दियां। अब राजकुमार सुधर्मा की 7 रानियां थीं। राजा विलासराव भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि समय आ गया है, अब राजकुमार सुधर्मा को राजा बना देते हैं। राजा ने राजकुमार को राजा नियुक्त कर दिया। मित्रों, एक दिन राजकुमार सुधर्मा रोज की तरह संध्या के समय राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक लकड़हारा मिला। उस लकड़हारे ने राजकुमार से पूछा कि महाराज, आप प्रतिदिन संध्या के समय कहाँ जाते हैं? उस लकड़हारे की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं प्रतिदिन नगर का भ्रमण करने के लिए जाता हूं। लकड़हारे ने कहा, महाराज, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता। लक्ष्मण फिर वह लकड़हारा बहुत ही चालाकी से राजकुमार से पूछता है, महाराज, आपने गुरुकुल में त्रिया चरित्र पढ़ा है कि नहीं? राजकुमार कहता है कि नहीं। फिर लकड़हारा कहता है, महाराज, आप अपने गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में जाकर पूछना। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? लकड़हारे ने कहा कि महाराज, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार सुधर्मा वहां से चल देता है। उस लकड़हारे की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। फिर गुरुजी ने पूछा, शिष्य, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है, आज तुम क्रोधित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ। राजकुमार ने गुस्से में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं मित्रों? फिर गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता, और जब तुम त्रिया चरित्र का ज्ञान अर्जित करोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव,
इसकी चिंता आप ना करें। अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र का ज्ञान दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र का ज्ञान देता हूं। अब तो राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगा। त्रिया चरित्र का ज्ञान लेते हुए राजकुमार सुधर्मा को 2 साल हो गए, और जब 2 वर्ष पूर्ण हो गए तो गुरुदेव ने कहा कि शिष्य, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। यह मंत्र जब तुम पढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, किंतु तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार सुधर्मा गुरु से मंत्र सीखने के बाद चलने लगता है। तभी गुरुदेव उसे रोकते हुए कहते हैं, जाओ और इस मंत्र का उपयोग आज ही करना मित्रों। फिर गुरुदेव ने कहा, शिष्य, जब तुम महल में जाना तो रात के 12 बजे अपने महल से निकल करके नगर के दक्षिण दिशा में जाना और नगर के बाहर खड़े हो जाना और यह मंत्र पढ़ लेना। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह मंत्र सीखने के बाद राजकुमार सुधर्मा अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार सुधर्मा की सभी रानियां सो जाती हैं, तो राजकुमार महल के गुप्त रास्ते से चुपचाप निकलकर नगर के दक्षिण दिशा की तरफ चल देता है और नगर से बाहर निकलकर गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही राजकुमार की वेशभूषा बदल जाती है और वह एक स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि जो लकड़हारा उस दिन रास्ते में मिला था, उसकी पत्नी एक थाल में भोजन सजाकर आधी रात को कही जा रही है। राजकुमार सुधर्मा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी रात को यह लकड़हारा की पत्नी कहाँ जा रही है। मित्रों, फिर क्या हुआ? राजकुमार सुधर्मा भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर वह देखता है कि नगर से बाहर थोड़ी ही दूर पर एक पाखंडी संत ने अपनी कुटिया बना रखी थी और लकड़हारे की पत्नी उसी पाखंडी संत के पास भोजन की थाली लेकर जा रही थी। राजकुमार यह सब देख रहा था, किंतु लकड़हारे की पत्नी राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा ने गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र का जाप कर रखा था। फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता, अब तो राजकुमार सुधर्मा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद लकड़हारे की पत्नी उसी पाखंडी संत की कुटिया के अंदर चली जाती है। राजकुमार सुधर्मा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जरूर इस पाखंडी संत को कोई काला जादू पता होगा। मित्रों, राजकुमार छुपकर उन दोनों के बीच के वार्तालाप को देख रहा था और सोच रहा था कि आगे यह दोनों क्या करेंगे। फिर उस पाखंडी संत ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? फिर वह कुलटा औरत हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, मेरे पति को मुझ पर शक होने लगा है, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात उस पाखंडी संत ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और गुस्से से बोला, इसका मतलब है कि तुम अब हमारे पास रोज देर से आओगी, और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, चली जाओ यहां से। फिर लकड़हारे की पत्नी विनती करते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मित्रों, फिर वह पाखंडी संत कहता है कि इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। वह कुलटा औरत कहती है, बाबा, क्या काम करना होगा? फिर वह संत पोटली से एक बड़ा सा खंजर निकालता है और उस औरत को खंजर देते हुए कहता है कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती, तो जा इस खंजर से अपने पति की गर्दन काटकर यहां ले आ और अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बन रहा है। तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण, वह कुलटा औरत बिना कुछ सोचे समझे उस पाखंडी संत से खंजर लेती है और दौड़ते हुए अपने घर वापस जाती है। उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर उस पाखंडी संत के पास आती और उस संत के सामने रख देती है। मित्रों, राजकुमार सुधर्मा यह सब दृश्य चुपचाप देख रहे थे। उस औरत ने संत के सामने अपने पति का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया। उस संत को यह देख के गुस्सा आ गया और संत ने उसे जोर से लात मारा और कहा, मेरी कुटिया से तू अभी भाग जा। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी,
जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग यहां से, अगर तू दोबारा मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस पाखंडी संत की यह बात सुनकर वह डर जाती है और मानो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर वह चुपचाप वहां से वापस अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर चली आती है और उसकी कटी हुई गर्दन को उसके शरीर से जोड़कर रख देती है और उसी के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। मित्रों, जैसे ही सवेरा होता है, वह कुल्लटा औरत लकड़हारे की पत्नी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है और विलाप करते हुए कहती है, नगरवासियों, देखो, किसी ने मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है। धीरे धीरे यह बात सारे राज्य में फैल गई कि लकड़हारे की हत्या किसी ने कर दी है। यह खबर राजा सुधर्मा तक भी पहुंची, परंतु सुधर्मा को उस लकड़हारे की हत्या कैसे हुई, यह बात पहले से ही पता थी, क्योंकि राजकुमार सुधर्मा ने लकड़हारे की पत्नी का सारा कारनामा रात में ही देख रखा था। मित्रों, इधर नगरवासी लकड़हारे की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर नगर के बाहर जाते हैं और लकड़हारे की पत्नी अर्थी के पीछे पीछे भागती हुई रोती हुई चली जा रही, और उधर राजकुमार सुधर्मा भी लकड़हारे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता, वह कुलटा औरत जोर जोर से चीख कर कहने लगी, यदि मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। राजा सुधर्मा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और राजा सुधर्मा कहते हैं, त्रिया चरित्र जाने ना, कोई और खसम मार के सती हुई। राजा सुधर्मा की यह बात उस लकड़हारे की पत्नी के अलावा कोई और नहीं समझ पाया। फिर लकड़हारे की पत्नी राजा से कहती है, महाराज, मुझे भली भांति पता है कि आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, किंतु सती होने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूं। राजा सुधर्मा कहते हैं, क्या बात बताना चाहती हो। लकड़हारे की पत्नी कहती है कि राजा साहब, आप जब भी कभी गलीचा पर बैठना तो गलीचे को झाड़ कर बैठिएगा। राजा सुधर्मा कहता है कि यह तुम क्या कह रही है, मैं तो एक राजा हूं, मुझे गलीचे पर बैठने की क्या आवश्यकता है। फिर लकड़हारे की पत्नी कहती है कि महाराज, भविष्य में जब यह नौबत आ जाए तो आप गलीचे पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। मित्रों, राजा सुधर्मा लकड़हारे की पत्नी की यह बात मान लेते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजा सुधर्मा लकड़हारे और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाकर अपने राजमहल को वापस आ जाते हैं। इसी तरह से सारा दिन व्यतीत हो गया। मित्रों, फिर से प्रतिदिन की भांति रात्रि होते ही राजा सुधर्मा नगर में भ्रमण के लिए महल से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चल देते और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करके नगर से बाहर फिर से उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहां वह पिछली रात को खड़े हुए थे। आज का दृश्य देखकर कि राजा सुधर्मा के हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा क्या देखता है कि उसकी 7 रानियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उस पाखंडी संत की कुटिया की तरफ जा रहीं। जैसे ही राजा ने अपनी रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजा सुधर्मा ने सोचा, ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजा को देख लेती है, किंतु वह राजा को पहचान नहीं पाती, क्योंकि राजा ने गुरुदेव के द्वारा सिखाए गए मंत्र से अपना वेशभूषा बदल लिया था। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण। फिर उसमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है। फिर वह रानी उस लड़के अर्थात राजा सुधर्मा को अपने पास बुलाकर कहती है, चल हमारी यह थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां राजा के साथ उस पाखंडी संत की कुटिया में पहुंचती हैं और उसे प्रणाम करती हैं, किंतु राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजा ये देखना चाहता था कि मुझ में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस पाखंडी संत के पास आती हैं, और मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो इस पाखंडी के पास है। राजा के मन में यही सब प्रश्न गूंज रहे थे। मित्रों, फिर वह पाखंडी संत राजा की ओर देखकर कहता है, यह नवयुवक कौन है। तो रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह नवयुवक बालक हमें रास्ते में मिला था, इसने भोजन की थाली लाने में हमारी मदद की है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। रानी कहती है, बाबा, एक काम करते हैं,
रात्रि ज्यादा हो गई है, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह पाखंडी संत उनकी बातों को मान लेता है। फिर वह अपने चेले को जोर से आवाज लगाकर बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह चेला राजकुमार को लेकर दूसरी कुटिया में जाता है। उस कुटिया में एक गलीचा बिछा हुआ था। फिर वह चेला कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस गलीचे पर सोना पड़ेगा। वह चेला राजा से इतना कहकर कुटिया से बाहर चला जाता है। अब राजा सुधर्मा उस कुटिया में अकेला पड़ जाता है। मित्रों, राजा अपने मन में सोचता है कि अब ये दिन भी आ गए कि मुझे इस गलीचे पर सोना पड़ेगा। फिर वह कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम इस गलीचे पर ही गुजार लेंगे। राजा सुधर्मा जैसे ही गलीचे पर बैठने वाला था कि तभी उसे लकड़हारे की पत्नी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि लकड़हारे की पत्नी ने मुझसे कहा था कि जब भी कभी गलीचे पर बैठने की नौबत आए तो तुम गलीचे को अवश्य झाड़ लेना, उसके बाद ही उस गलीचे पर बैठना। राजा ने उसकी कही बात को मानते हुए गलीचे को झाड़ा तो राजा ने देखा, ये क्या है, इस गलीचे के नीचे तो एक बड़ा भयानक गड्ढा है। राजा ने जब उस गड्ढे को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने हिम्मत करके उस गड्ढे के अंदर झांक के देखा तो राजा को अंदर बहुत सारे मनुष्य दिखाई दिए, जिन्हें उस पाखंडी संत ने अंदर गड्ढे में कैद करके रखा था। उस गड्ढे में राजा का एक मंत्री भी था। मित्रों, राजा के उस मंत्री ने राजा के हाथ पर एक घाव का निशान था। उसे देखकर वह राजा सुधर्मा को पहचान लेता है और कहता, महाराज, आप यहां कैसे आ गए? फिर राजा उसे चुप कराते हुए कहता है, मंत्री धीरे बोल, नहीं तो मेरा सब राज्य खुल जाएगा। फिर वह मंत्री कहता है, महाराज, आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है, आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको को भी पकड़कर यह पाखंडी संत इसी गड्ढे में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। मित्रों, आगे की कहानी में भगवान श्री राम लक्ष्मण को सुनाते हुए कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण। फिर वह राजा कुटिया के एक कोने में जाता है और उसी मंत्र को दोबारा से पढ़ता है और अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कुटिया से निकलकर महल की ओर जाने लगता है। मित्रों, राजा को वहां से निकलते हुए उसकी रानियों और उस पाखंडी संत ने देखा लिया। फिर सातों रानियां कहती हैं कि यह तो हमारे पति है। सभी रानियां डर जाती हैं और वे रानियां उस पाखंडी संत से कहती हैं, बाबा जी, अब तो हमारे सारे कारनामों की पोल पट्टी खुल जाएगी। हमारे पति अर्थात राजा सुधर्मा ने हमें यहां देख लिया, अब हमारा क्या होगा? वह पाखंडी संत कहता है कि तुम यहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजा सुधर्मा को पकड़ने के लिए राजमहल की ओर चल देती है और राजा के पीछे पीछे भागती है। लेकिन राजा सुधर्मा इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा जी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वे हमें मृत्युदंड देंगे। वह सब बोलती है, बाबा, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। बाबा जी, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। फिर वह पाखंडी बाबा अपने पोटली से एक पुड़िया निकालता है और उन रानियां को देते हुए कहता है, महल में जाओ और इसे अपने पति को खिला देना। जैसे ही तुम इस पुड़िया को अपने पति को खिलाओगी, तुम्हारा पति गधा बन जाएगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां बाबा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती। वह सातों रानियां उस पाखंडी बाबा की बात मान लेती हैं और जादुई पुड़िया लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि इस पुड़िया को राजा को खिलाया कैसे जाए। तभी उसमें से एक रानी बोलती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी वाली रानी से करते हैं, वह इस काम को भली भांति कर सकती है। मित्रों, फिर सभी रानियों ने वह जादू की पुड़िया छोटी वाली रानी को सौंप दिया और कहती है कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजा को यह पुड़िया खिला देना। वह जादुई पुड़िया छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को राजमहल की ओर आते हुए देखा तो राजा सुधर्मा ने क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस पाखंडी साधु की कुटिया में जाती हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं
कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस पाखंडी ने हम सभी के ऊपर काला जादू कर दिया है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। अब से दोबारा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बेहद प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगा कि शायद उस पाखंडी ने ही इन पर कोई काला जादू किया होगा। राजा अपनी 7 रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजा सुधर्मा बहुत प्रेम करता था, उसके शयन कक्ष में जाता है। फिर छोटी वाली रानी राजा को झूठे प्रेम का दिखावा करते हुए उसे वह जादुई पुड़िया खाना के साथ खिला देती है और राजा को सुला देती। जब वह राजा सो गया तो सभी रानियां राजा के पास आकर एकत्रित हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर में उस जादुई पुड़िया का असर शुरू हो जाता है और राजा गधा बन गया। सभी रानियों ने उसे पकड़कर मरना चाहा, किंतु रानियों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह राजा को पकड़ सके और उसे मार सके। मित्रों, फिर राजा अपनी पूरी शक्ति के साथ महल से भागकर सीधा अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और गधा बना राजा कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। मित्रों, फिर गुरुदेव कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र का ज्ञान अर्जित मत करो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो। त्रिया चरित्र देख लिया। त्रिया चरित्र सीखने का परिणाम। फिर राजा विनती करते हुए कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और मुझे इस गड्ढे के शरीर से मुक्ति दिलाइए और मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी रानियों ने मुझे धोखे से उस पाखंडी संत के द्वारा दी गई जादुई पुड़िया को भोजन के साथ खिला दिया है, जिसकी वजह से मैं गधा बन चुका हूं। मित्रों, आगे त्रिया चरित्र की कहानी सुनाते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण। फिर गुरुदेव ने राजा की ओर ध्यान से देखते हुए कहते हैं, हे शिष्य, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। फिर राजा कहता है कि हे गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। फिर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, किंतु मेरे पास एक उपाय है। राजा सुधर्मा कहता है, क्या उपाय है गुरुदेव? तो गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें कबूतर बना देंगे, और जब तुम्हें कबूतर बना देंगे तो तुम राजा देवराय के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि राजा देवराय के राज्य में उस पाखंडी संत की काली शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। मित्रों, फिर राजा गुरुदेव की बात मानकर कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें कबूतर बना दीजिए। गुरुदेव उसे कबूतर बना देते हैं और राजा सुधर्मा कबूतर बनने के बाद राजा देवराय के राज्य में पहुंच जाता है और राज्य में पहुंचकर वह एक घने जंगल में विशालकाय बरगद के वृक्ष पर अन्य कबूतरों के साथ रहने लगता है। मित्रों, इधर सभी रानियां उस राजा को खोज रही थीं। जब राजा नहीं मिला तो वह फिर से उस पाखंडी बाबा के पास जाती और कहती हैं कि बाबा, वह राजा तो भाग चुका है, अब आप अपनी ही देखिए कि वह कहाँ है। वह पाखंडी संत अपनी पोटली से एक यंत्र निकालता है और राजा सुधर्मा को उस यंत्र में देखकर कहता है, तुम्हारा पति कबूतर बन चुका है और राजा देवराय के राज्य में रह रहा है। फिर सभी रानियां एक साथ कहती हैं कि बाबा, आप उसे अपनी काली शक्तियों से यहां बुला लीजिए। फिर वह पाखंडी संत रानियों से कहता है कि मेरी काली शक्तियों का प्रभाव उस राज्य में नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे राजा देवराय के गुरु ने श्राप दिया था। मित्रों, यह बात सुनकर सभी रानियां दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, बाबा, अब हम क्या करें? फिर वह पाखंडी संत कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन कबूतर पकड़ करके लाएगा, हम उसे 20 सोने की मुद्राएं देंगे। मित्रों, उसके बाद सभी रानियां महल में आती हैं और सारे राज्य में घोषणा करवा देती है कि जो भी कबूतर पकड़कर लाएगा, हम उसे 20 सोने की मुद्राएं देंगे। मित्रों, यह खबर सुनते ही सारे राज्य में जितने बहेलियां थे, सभी कबूतर पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में घूमने लगते हैं, और जो भी कबूतर दिखता वे उसे पकड़कर रानी के पास ले आते और 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले जाते, और वे 7 रानियां उन कबूतरों को मार दिया करती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा। इधर वह कबूतर बना राजा सुधर्मा जहां गया था, वहां सारे कबूतरों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था।
उन्हें बहुत ज्ञान की बातें सुनाया करता था। उस कबूतर की बातें सुनकर उन सभी कबूतरों को लगा कि यह कबूतर तो बहुत ज्ञानी और समझदार है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी कबूतरों ने मिलकर उसे अपना राजा बना दिया। अब राजा सुधर्मा सभी कबूतरों का राजा बन चुका था। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, उधर पंपापुर में बहेलियों ने राज्य के सारे कबूतरों को पकड़कर राजमहल में रानियों को दे दिया और रानियों ने उन मासूम कबूतरों की हत्या कर दिया। अब पंपापुर के सभी बहेलियां कबूतर पकड़ने के लिए अन्य राज्यों में जाने लगे। मित्रों, एक दिन पंपापुर राज्य का एक बहेलिया कबूतर पकड़ने राजा देवराय के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजा कबूतर बनकर छिपकर रह रहा था। जब उस बहेलिया ने खूब सारे कबूतरों को देखा तो बहेलिया ने सोचा कि अगर हम इतने सारे कबूतरों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने की मुद्राएं मिल जाएंगे। फिर वह बहेलिया सोचने लगा कि हम इतने सारे कबूतरों को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर कबूतर रहते थे वह पेड़ बहुत विशालकाय था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उस पेड़ से सभी कबूतर भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है कि एक बड़ा सा जाल लाकर पूरे बरगद के पेड़ पर फैला देता है और वापस अपने राज्य को आ जाता है। और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि जब सारे कबूतर आएंगे और उस पेड़ पर बैठेंगे तो वह सभी जाल में फंस जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर अपने राज्य पंपापुर लेकर चला आऊंगा और सभी कबूतरों को रानी को सौंप दूंगा। इसके बदले मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। इधर जब शाम हुई तो सारे कबूतर वापस वृक्ष पर आए। मित्रों, जैसे ही कबूतर पेड़ पर बैठे, सभी एक साथ बहेलिया के बिछाए जाल में फंस गए। सभी कबूतर परेशान हो गए। उसमें राजा सुधर्मा भी था, जो कबूतर बना हुआ था वह भी फंस गया। सारे कबूतरों ने राजा कबूतर से मदद के लिए कहते हैं, क्योंकि सारे कबूतरों ने राजा सुधर्मा को अपना राजा नियुक्त किया था। इसलिए सभी कबूतर एक साथ अपने राजा कबूतर से कहते हैं, आप इस मुसीबत से बाहर निकालिए, अन्यथा सुबह होते ही वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। मित्रों, कबूतरों की बात सुनने के बाद राजा कबूतर कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब सुबह बहेलियां आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे कबूतर मर चुके हैं, और जब वह बहेलिया जाल से सभी कबूतरों को निकालकर बाहर कर दे तो सभी एक साथ उड़कर भाग जाएंगे। इधर सुबह हुई, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सभी कबूतर ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर चुके। जब बहेलिया ने कबूतरों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको जाल से छुड़ाकर एक एक करके नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी कबूतरों को जाल से छुड़ाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजा था, जो काले जादू के कारण कबूतर बन गया था, वह अभी भी पेड़ पर जाल में ही फंसा था। फिर बहेलिया ने पेड़ के नीचे देखा तो वह चौंक गया और बोला, ये क्या हुआ? मैंने नीचे जितने भी कबूतर फेंके थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? अब तो जाल में एक ही कबूतर बचा है जो कि मरा हुआ लटका है, और जितने कबूतरों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका था वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया को समझते देर न लगी। उसने कहा, इसका मतलब सारे कबूतरों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजा सुधर्मा, जो कि कबूतर बना हुआ था, सिर्फ वही जाल में फंसकर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी को सौंप दूंगा, और इसके बदले 20 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। और इधर वह बहेलिया उस कबूतर को लेकर रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, रास्ते में वह कबूतर उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? फिर वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें पंपापुर लेकर जा रहा हूं और तुम्हें रानी को सौंप दूंगा, जिसके बदले वो मुझे 20 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। फिर वह कबूतर बना राजा बहेलिया से कहता है, मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा। फिर कबूतर बन चुका राजा सुधर्मा बहेलिया से कहता है कि राजा देवराय के राज्य में प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उस मेले में बेच देना, इसके बदले तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब बहेलिया उस कबूतर की बात मान लेता है और रानी को कबूतर बेचने की जगह वह राजा देवराय के राज्य में लगे मेले में कबूतर को बेचने के लिए पहुंच जाता है। राजा देवराय बहुत ही दयावान व्यक्ति थे।
उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी। मित्रों, जब शाम हुई तो राजा देवराय मेले का जायजा लेने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाते हैं, और जिस व्यक्ति का सामान मेले में नहीं बिकता था, शाम को राजा उसे स्वयं खरीद लेते थे। वह बहेलिया भी उस कबूतर को लेकर मेले में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस कबूतर को खरीदने आता और वह व्यक्ति बहेलिये से पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता, इसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा है। इतना दाम बता देने से कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अन्य दुकानें मेले से जाने लगीं। अंत में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि मेले में किसी का सामान बिकने के लिए तो नहीं रह गया। जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया कबूतर लेकर बैठा हुआ है। सैनिक बहेलिया से कहते हैं कि ए बहेलिया, तुम्हारा यह कबूतर क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह कहता है कि जो मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही इस कबूतर को खरीद पाएगा। बहेलिया की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं कि एक साधारण से कबूतर की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं। सिपाही तुरंत आकर राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया मेले में एक कबूतर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन महाराज, वह बहेलिया कबूतर की कीमत बहुत ज्यादा बता रहा है। राजा सैनिक से पूछता है कि वह बहेलिया कबूतर की क्या कीमत बता रहा है। फिर सैनिकों ने कहा, महाराज, बहेलिया कबूतर की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा देवराय कहते हैं, चलिए हम स्वयं चलकर वह कबूतर खरीदेंगे। अगर हम उस बहेलिये का कबूतर नहीं खरीदेंगे तो हमारी सारे राज्य में बदनामी होगी कि राजा के मेले में एक कबूतर नहीं बिका। राजा अपने रथ पर सवार होकर मेले में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, इस कबूतर का मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा है। राजा अपने सिपाहियों से 2000 स्वर्ण मुद्रा लाने का आदेश देता है और फिर राजा देवराय वह स्वर्ण मुद्रा बहेलिया को पकड़ा देता है और कबूतर को लेकर अपने महल चला जाता है। इस प्रकार वह कबूतर अब उस राजा के पास रहने लगा। वह कबूतर राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो वह कबूतर राजा देवराय को पहले ही उस खतरे से अवगत करा देता था। मित्रों, धीरे धीरे राजा देवराय का प्रेम उस कबूतर के प्रति बढ़ने लगा। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा एक ऐसा कबूतर लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती है कि महाराज, आप उस कबूतर को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस कबूतर को देखना चाहते हैं। राजा अपने सिपाही से कहकर वह कबूतर रानी के कक्ष में भिजवा देता है। रानी उस कबूतर से बातें करके बहुत खुश हो जाती। अब रानी को भी उस कबूतर से बहुत प्रेम हो गया। मित्रों, महाराज देवराय की एक सुंदर पुत्री भी थी। एक दिन रानी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, आज से तुम इस कबूतर का ध्यान रखोगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है मां, और कबूतर को अपने साथ लेकर चली जाती है। एक दिन राजकुमारी कबूतर से बात कर रही थी। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम इतना अच्छा कैसे बोलते हो मित्रों? फिर कबूतर ने अपना सारा किस्सा राजकुमारी को सुनाया कि वह राजा से कैसे कबूतर बना। मित्रों, राजकुमारी को कबूतर की सच्चाई जानकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण। फिर वह राजकुमारी कबूतर से पूछती है कि उसे फिर से मनुष्य रूप में लाने के लिए क्या करना होगा। फिर वह कबूतर कहता है, हे राजकुमारी, इसके लिए तुम्हें नगर के बाहर एक पर्वत है। वहां पर एक विशल्यकर्णी नाम की जड़ी बूटी है। यदि मैं उसका रस पान करूंगा तो मैं फिर से मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी कबूतर की बात सुनने के बाद महल से निकलकर जड़ी बूटी लाने के अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों के साथ पर्वत की ओर चल देती है। मित्रों, इधर पंपापुर में कबूतर बने राजा सुधर्मा की 7 रानियां अब तक बहुत सारे कबूतरों को पकड़वाकर मार चुकी थीं, लेकिन जो राजा कबूतर बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन 7 रानियां उस पाखंडी संत के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे? फिर वह पाखंडी संत अपने पोटली से वही यंत्र निकालता है और देखता है कि राजा सुधर्मा अभी तक कबूतर बनकर राजा देवराय के महल में रह रहा है। वह पाखंडी संत उन 7 रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के महल में जाएंगे
और राजा देवराय को अपना नृत्य दिखाएंगे। जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम तुरंत राजा देवराय से उस कबूतर को उपहार में मांग लेंगे। सभी रानियों ने उस पाखंडी संत की बात मान ली और फिर कुछ दिन बाद सभी रानियों ने नृत्य सीख लिया। अब वह सब पूरी तरह से राजा देवराय के राज्य में जाने के लिए तैयार थी। मित्रों, वह पाखंडी संत और सातों रानियां वेशभूषा बदलकर राजा देवराय के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और नृत्य दिखाने की अनुमति मांगते हैं। राजा की अनुमति पाकर सातों रानियां नृत्य करती हैं और वह पाखंडी संत तबला बजाता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज कबूतर के कानों में पहुंचती है तो कबूतर समझ गया कि यह वही पाखंडी संत है जो हमारी सातों रानियों को लेकर अपना भेष बदलकर यहां पर आ गया है। अब मेरी जान नहीं बचेगी। वह चिंतित हो उठा और राजकुमारी की राह देखने लगा। उधर राजा उनके नृत्य से खुश होकर कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। फिर वह पाखंडी संत तुरंत कहता है कि महाराज, आपके पास जो कबूतर है जिसे आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह कबूतर आप मुझे उपहार में दे दो। राजा कहता है, ठीक है, वह कबूतर मैं तुम्हें देता हूं। फिर राजा सैनिक को आदेश देते हैं कि उस कबूतर को दरबार में लाया जाए। उधर राजकुमारी सैनिक से पहले ही महल में विशल्यकरणी जड़ी बूटी लेकर आ चुकी थी और कबूतर को पिलाने जा रही थी। तभी कबूतर ने कहा, राजकुमारी, इस जड़ी बूटी को अभी मत पिलाना, इसे दरबार में महाराज देवराय के सामने पिलाना। राजकुमारी उस कबूतर की बात मान लेती है। मित्रों, राजा के आदेशानुसार सैनिक कबूतर को लेने राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाता है। वह सैनिक राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह कबूतर मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं इस कबूतर को नहीं दूंगी, मैं इसे स्वयं दरबार में लेकर चलूंगी। मित्रों, राजकुमारी कबूतर को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंच जाती है। फिर राजा देवराय राजकुमारी से कहता है कि बेटी, यह कबूतर मुझे दे दो, यह नृत्य वालों को देना है, इन्हें मैंने इस कबूतर को दान दे दिया है। मित्रों, राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, यह कैसी बातें कर रही हो, इसे मैंने उपहार में देने का वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो उसने तुरंत वह विशल्यकरणी जड़ी बूटी कबूतर को पिला दिया। जड़ी बूटी पीते ही कबूतर नीचे जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। मित्रों, आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह सब दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने किया था? वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब, मैं पंपापुर राज्य का राजा हूं। मेरा यह हाल मेरी इन 7 रानियों ने इस पाखंडी संत के साथ मिलकर किया है। राजा देवराय ने राजकुमार सुधर्मा की बात सुनने के बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें बंदी बना लिया जाए। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने तुरंत उस पाखंडी संत को और 7 रानियों को बंदी बना लिया। अगले दिन राजा ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दिया। फिर राजकुमार सुधर्मा संकोच करते हुए कहते हैं, महाराज, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। राजा देवराय अपनी पुत्री से कहता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि हां पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। राजकुमार सुधर्मा राजा देवराय की पुत्री से विवाह करके अपने राज्य पंपापुर को चला आता है और राजकुमार सुधर्मा खुशी खुशी अपनी नई जीवन संगनी के साथ रहने लगता है। मित्रों, भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भ्राता लक्ष्मण, अब तो आप समझ चुके होंगे कि त्रिया चरित्र क्या होता है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया, अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूं कि स्त्री के त्रिया चरित्र को कोई नहीं समझ सकता। जिसे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी नहीं समझ पाए तो ये साधारण से मनुष्य के लिए बहुत दूर की बात है। मित्रों, आशा करता हूं कि यह त्रिया चरित्र की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी बंधुओं का वीडियो देखने के लिए सहृदय धन्यवाद।